निराशा। छोटी सी, बस 12 साल की प्रियंका द्वारा बनाई गई रंगोली देखकर नेत्रा चकित रह गई। वह रंगोली प्रियंका ने पड़ोसी की मौसी के दरवाजे पर बनाई थी। यह वही प्रियंका थी जो मौसी के यहाँ काम करने वाली मालन की बेटी थी। असल में मालन और उसकी बेटी प्रियंका जरूरत से कुछ ज़्यादा ही घमंडी लगती थी। कभी नेत्रा की काम वाली न आए तो नेत्रा कितनी भी विनती करे, कुछ ज़्यादा पैसे भी दे दे, तब भी काम करने नहीं आती। कई बार ऐसा अनुभव होने के बाद नेत्रा के मन में उसके लिए अच्छी भावना नहीं रह गई थी। अगर मौसी के घर दिख भी जाए तो बस औपचारिकता में मुस्कुरा देती। नेत्रा को हमेशा मालन की एक बात पर हैरानी होती। 4 बेटियां, पति नहीं और ना ही कोई विशेष कमाई, फिर भी उसमें जो घमंड था वह अजीब ही था। एक बार की बात याद आई नेत्रा को। उसकी भतीजी का पुराना फ्रॉक मालन की बेटी को देने का सोचा। जब फोन पर अपनी जेठानी से पूछा कि क्या करें इस फ्रॉक का, तो उन्होंने कहा किसी गरीब को दे दो। तब नेत्रा ने मालन से पूछा, क्या तुम्हारी किसी बेटी को यह फ्रॉक हो सकता है? तो मालन बोली, मेरी बेटियां किसी का पुराना कपड़ा नहीं पहनेंगी, लेकिन अगर तुम्हारे घर में बेकार पड़ा है तो दे दो जावे की बेटी को। उन्हें चलता है दूसरों का दिया। यह सुनकर नेत्रा ने सोच लिया कि अब आगे से उसे कुछ नहीं देना। पर नेत्रा का मूल स्वभाव सरल था। प्रियंका की बनाई रंगोली देखकर वह खुश हो गई और अगले दिन जब प्रियंका दिखी तो उसने उसकी खूब तारीफ की। बाद में मौसी ने भी उसकी कला की प्रशंसा की। मौसी बोली, अब मालन पहले जैसे घमंडी नहीं रही। अब खुद कहती रहती है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, 4 बेटियां हैं, सबका खर्च नहीं चलता। पति ने लिया कर्ज भी अभी तक चुकाया नहीं है और इस प्रियंका की बहुत चिंता रहती है। दिखने में अच्छी है, हुनर है, पर पढ़ाई आगे नहीं करवा सकती। नगर पालिका की स्कूल में पढ़ती है, पर और चीज़ों का खर्च कहाँ से आए? इसलिए सोचती हूँ कि अगर किसी को दिन भर के लिए चाहिए तो वहाँ रख दो, कम से कम खर्च तो बचे। यह सुनकर नेत्रा ने मन में ठान लिया कि वह प्रियंका की मदद करेगी। लेकिन उस समय उसने मौसी को कुछ नहीं बताया, सिर्फ रात के खाने तक का इंतजार किया। नेत्रा को जल्दबाजी करने की आदत थी। इसी बात को लेकर उसका और पति सुदीप का अक्सर झगड़ा होता था। सुदीप हमेशा कहता, पहले सोच लिया कर। तुम लोग जानते हो कि इन दिनों मेरे पास काफी समय है, मुझे शॉपिंग वगैरह पसंद नहीं। मुझे लगता है कि कोई नेक काम करना चाहिए। बच्चों ने पूछा, कौन सा नेक काम? वह जो मालन आती है मौसी के यहाँ, उसकी बेटी प्रियंका को मदद की जरूरत है। उसमें कला का हुनर है। अगर किसी आर्ट क्लास में भेजा जाए तो वह कुछ बन सकती है। सुदीप बोला, पर वह मालन घमंडी है, तुम खुद कहती थी। हाँ, पहले थी, अब मौसी कह रही थी कि वह बदल गई है। सुदीप ने कहा, ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे, पर ध्यान रखना तुम जल्दी बोर हो जाते हो, सोच लेना। बच्चों ने भी हामी भरी और नेत्रा खुश हो गई। अगले दिन मालन से बात हुई। नेत्रा ने प्रस्ताव दिया, तुम प्रियंका को स्कूल में रखो और एक आर्ट क्लास में भी भेजो। उसका पूरा खर्च मैं उठाऊंगी। बदले में वह शनिवार को मेरे घर थोड़ा काम कर देगी। नेत्रा को लगा कि मालन खुशी से झूम उठेगी, लेकिन मालन बोली, पक्का ना? यह आपकी ही विचार है ना? बड़े लोग कब पास बुलाएं और कब दूर कर दे, कहा नहीं जा सकता। महीने के अंत में सब तय हुआ। क्लास शुरू हुआ। प्रियंका ने पढ़ाई में भी प्रगति की। एसएससी में अच्छे अंक आए। फिर कला की पढ़ाई भी शुरू हुई। प्रियंका को सफलता मिलने लगी और पूरे सोसाइटी में नेत्रा की तारीफ होने लगी। एक दिन मालन के सामने किसी ने कहा, तू बहुत भाग्यशाली है। नेत्रा ताई ने मदद नहीं की होती तो आज प्रियंका इतनी आगे नहीं बढ़ पाती। इस पर मालन बोली, बस बस, सब नेत्रा ताई का ही गुणगान क्यों? मेरे बेटी में भी तो हुनर था।
मैं तो खुद नहीं गई थी उसके पास, वही हौसले से आई, और वैसे भी मुफ्त में नहीं कराया। मेरी बेटी ने उनके घर काम किया है। यह सुनकर नेत्रा चुप रही और अपने घर आकर खूब रोई। सुदीप ने समझाया, ऐसा तो होगा ही, किसी को बिना मांगे मदद दोगे तो यही होगा, मत लो इतना दिल पे। प्रियंका ने पढ़ाई पूरी की, अच्छी नौकरी लगी, और नेत्रा की अनुमति से उसने घर का काम भी छोड़ दिया। संबंध भी धीरे धीरे कम हो गए। फिर एक दिन अचानक दरवाजे की घंटी बजी। नेत्रा ने देखा कि मालन और दो अजनबी औरतें खड़ी थी। मौसी भी अमेरिका गई थी। मालन बोली, क्या किया आपने? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। नेत्रा कुछ समझ ही नहीं पाई। मालन ने एक चिट्ठी थमा दी। प्रिय माँ, स न, मैं हमारे स्कूल के क्लर्क श्री सदुबाबू सितोड़े से शादी कर रही हूँ। उन्हें पहले से पत्नी और बच्चा है, और वह हमारी जाति के नहीं है। इसीलिए मैं घर से भागकर शादी कर रही हूँ। कृपया मुझे ढूंढने या पुलिस में जाने की कोशिश मत करना। चार पैसे क्या कमाने लगी तो हमारी बात उसे पसंद नहीं आने लगी। अगर अनपढ़ होती तो हमारी मर्जी से शादी कर लेती। अब हमारे परिवार की नाक कट गई, बाकी बेटियों का रिश्ता भी मुश्किल हो गया है। मालन बोली, अब किसी और को मत पढ़ाना, नहीं तो उसके माँ बाप से गालियां ही सुनने पड़ेगी। और धड़क से दरवाजा बंद करके चली गई। नेत्रा अंदर आई और बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। सोचती रही, क्या वाकई उसने कुछ गलत किया? उसने तो बस एक बच्ची के भविष्य की सोची थी। लेकिन यही सच्चाई है, कुछ लोग कृतज्ञ होते हैं, चाहे गरीब हो या अमीर। उस दिन नेत्रा ने मन में ठान लिया, अब कभी किसी को बिना मांगे मदद नहीं करेगी। और सोचने लगी कि यह बात सुदीप और बच्चों को कैसे बताए। नेत्रा ने रात को खाने की मेज पर सबको घटना सुनाई। बच्चे चुपचाप सुनते रहे, लेकिन सुदीप ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखा, मैंने पहले ही कहा था, मदद करने से पहले 100 बार सोचो। नेक इरादा होना काफी नहीं, सामने वाला उसकी कीमत भी समझे, ये जरूरी है। नेत्रा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे लगता था जिसे मौका मिलेगा वो आभारी रहेगा, पर यहाँ तो उल्टा हो गया। मुझसे उम्मीद थी कि लोग खुश होंगे, मगर अब लगता है मैंने शायद अपने ही लिए मुसीबत खड़ी की। बड़ी बेटी ने धीरे से कहा, मम्मी, सब लोग ऐसे नहीं होते, पर हाँ, हर किसी को अपनी सोच के हिसाब से बदल पाना हमारे बस में नहीं है। नेत्रा ने बेटी के शब्द सुने, मगर उसके मन का बोझ कम न हुआ। समय बीतता गया, सोसाइटी में नई नई बातें होती रही, मगर नेत्रा धीरे धीरे चुप रहने लगी। पहले जहां वह हर उत्सव में, हर आयोजन में आगे रहती थी, अब बस दूरी बनाए रखती है। कभी कभी खिड़की से प्रियंका का नाम सुनाई देता, पर नेत्रा ने खुद को समझा लिया, लोग याद रखे या भूल जाए, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसने सुदीप की ओर देखा, जो अखबार पढ़ रहा था, और मन में ठान लिया, अब उसकी दुनिया बस अपने परिवार तक ही सीमित रहेगी।